थोड़ा नीचे है. It's okay, I can manage. Actually, I don't have tripod. Hope you understand. So, hi everyone, this is Manasvi from BSc Nursing second year. And thumbnail देख के तो जान ही गए होंगे कि इस वीडियो का पर्पस क्या होने वाला है. So, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है तो तुम्हें मैं शॉर्ट कर देती हूँ. अगर तुम्हें पता है तो फिर तुमने प्रिपरेशन की होगी और मे बी इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. I don't know, but here I have your date sheet. See. Oh my God! अभी तो भाई क्लासें शुरू भी नहीं हुई थी और तुम लोग की डेट शीट भी आ गई. Not only yours, मेरी भी आ चुकी हैं. So don't be tense about it, okay? Let me tell you कि तुम्हारी डेट शीट क्या होने वाली है और मैं ये डेट शीट यहाँ लगा दूंगी. And on 18th January 2027 आपका एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का एग्जाम है. एंड एक दिन बाद ही आपका मतलब 20th जनवरी 2027 को आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का सेमेस्टर एग्जाम है. आई नो कि आप लोग बहुत टेंस होंगे, बहुत परेशान होंगे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है. सो डोंट बी टेंस अबाउट इट. यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, मतलब कमेंट मी. बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाकी अगर तुम्हें एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर तुम्हें जानना हो कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका भी एक अलग मेथड होता है कि हमें एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना होता है. सो उसके लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो इन दिस वीडियो. और बाकी स्टार्ट करते हैं. एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ये हम लोग जान गए होंगे. मैं बता देती हूँ. वेट, एनाटॉमी में हम मेनली बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. बॉडी की कैसे मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमिकल पोजीशंस, मूवमेंट्स और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं. उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सब पढ़ते हैं. और फिजियोलॉजी में उन्हीं सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. सो मेनली इसमें तुम्हें हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर रखना है. कौन सा एंजाइम है, क्या चीज़ है, कौन सी ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब. और उसका डिटेल्ड डायग्राम विद लेबलिंग. डिटेल्ड डायग्राम मतलब लेबल होना चाहिए वो. और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, मेनली हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हरदम आता ही आता है. लाइक हमेशा. मेरे टाइम में नहीं आया, वो बात अलग है, वो मेरी किस्मत खराब थी, जस्ट लीव इट. बल्कि हार्ट का क्वेश्चन हमेशा आता है. मैंने जितने भी PYQs देखे हैं उसमें मुझे हर जगह हार्ट का क्वेश्चन ज़रूर मिला है. तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. और फिजियोलॉजी में भी अगर कोई ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तुम उसके पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद जो भी लिखने के लिए पूछा है वो सब लिख के लास्ट में या स्टार्टिंग में ही साइड में एक अच्छा खासा लेबल डायग्राम उसी से रिलेटेड बना देना. और बाकी फ्लो चार्ट से अगर फंक्शंस या फिर कोई भी पाथवे है तुम्हें एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करोगे, इट विल बी मोर गुड. और बाकी हेडिंग लिखना मत भूलना. हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन BSc नर्सिंग सेमेस्टर एग्जाम्स, मेनली अटल बिहारी वाजपेयी. और अगर हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो ये थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसमें तुम्हें बस अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं, क्या टॉपिक्स हैं, वो सारे अच्छे से पढ़ के जाओगे. और कितने मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब कितना आंसर लिखना है तुमको, कितना बड़ा, कितने पेजेस का, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो 100% तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे. बाकी 1-2 मार्क्स तो हर एग्जामिनर काटेगा ही काटेगा, वो उसकी मर्जी होती है, वो कभी नहीं छोड़ता. ओके, तो लिव इट. सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं. उनको अच्छे से लेके चलो, स्टार्टिंग से लेके चलो, बहुत स्मूथली चलेंगे. और एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना. रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. रट्टा मारोगे तो एट द टाइम तुम्हें बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि तुम्हें क्या लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओके. बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पेपर अच्छे से देना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है. कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना है. बैकलॉग्स स्पेशली नहीं होने चाहिए, वरना फिर भगवान बचाए तुमको. क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, कहने को डरावना भी होता है, बट होता भी नहीं है, बट होता भी है. बिकॉज इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. ओके, तो मेरी वीडियो देख के इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है. बाकी इससे डरोगे तभी पढ़ोगे, पिटोगे तभी पढ़ोगे, तभी याद होगी चीज़ें, समझे. बाकी बाय. लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना. बाकी लव यू ऑल. बाय बाय.